हेलो एवरीवन। साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, बिहार 4 वर्षीय बीएड का जो कि आपको पता होगा कि इसका एग्जाम डेट आ चुका है। बिहार 4 वर्षीय बीएड, ठीक। इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं? आपके पास जो 1 महीना बचा हुआ है, इसमें सोच रहे होंगे कि आपकी तैयारी कैसे हो सकती है। तो आपको पता होगा कि आपको पास करना है, और पास करने के लिए कितना आपको एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। तो 25 मार्क्स जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से 23 मार्क्स तो आसानी से लाए जा सकते हैं। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले साल भी पूछे गए क्वेश्चन है, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक पीवाईक्यू जब लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं, तो एक आइडिया लगता है कि आखिर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी कहता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, क्या अनुप्रयुक्त विज्ञान है, या सामाजिक विज्ञान है, या व्यवहार का विज्ञान है, या इनमें से सभी। तो एजुकेशनल शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है ये सभी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद है वर्तमान में, कहता है वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है। वर्तमान में मनोविज्ञान जो होता है, मन का जो विज्ञान होता है, ये जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ये क्या होता है? क्या ये आत्मा का विज्ञान होता है, मन की या मस्तिष्क का विज्ञान होता है, या व्यवहार का, या चेतना का? तो यह साथियों व्यवहार का होता है। व्यवहार का कैसे होता है? गेट्स महोदय ने कहा था, अधिगम की परिभाषा देते हुए कहा था, अधिगम की परिभाषा, अधिगम जो कि लर्निंग होती है उसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा था क्या, अनुभव द्वारा, अनुभव द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना। अनुभव अनुभव के द्वारा अनुभव के द्वारा आप जो चेंज इन बिहेवियर में परिवर्तन लाते हैं, यह हमारा अधिगम कहलाता है। ठीक, तो अधिगम वही होती है क्या, अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना, क्या कहलाता? अधिगम कहलाता। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो यही है जो व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। अगला हमारा है तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? कहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का उसका केंद्र क्या है। तो साथियों आपको बता दूं कि हमेशा जब भी परीक्षाओं में सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, आपको आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी प्रश्न में शिक्षा मनोविज्ञान या फिर कि जब भी बात आए, तो प्रश्न में देखना है कि किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें छात्र की बात हो रही है। ठीक, स्टूडेंट सेंटर को देखिए, ये जो है ना, ये ट्रिक है आपको। ठीक, ये आपको ट्रिक है, स्टूडेंट सेंटर यानी चाइल्ड सेंटर की जो बात करे, जो बच्चों की बात करे, ठीक ना, वही सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, यानी चाइल्ड सेंटर हमारा अभी केंद्र है। ठीक, तो क्या है, बच्चा ही शिक्षार्थी क्यों केंद्र माना जाता है? क्योंकि कहता यह है कि बच्चों के अनुसार, बच्चे जैसा जो चाहते हैं वैसा आप पढ़ाइए। बच्चे का अभी मन नहीं है कि अभी पढ़े, तो उसको बाद में खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि बच्चों को थोपना है कि नहीं तुम्हें अभी पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, बच्चे के अनुसार टीचर को बदलना है, बच्चे के अनुसार व्यवस्था को बदलना है। बच्चे अगर फेल होता है, एक बार पूछा गया था बच्चे का फेल होना क्या दर्शाता है, तो बच्चे का फेल होना बच्चों की गलती नहीं, बच्चों स्कूल की व्यवस्था को दर्शाता है। क्या, स्कूल की व्यवस्था, यानी बच्चा फेल मतलब व्यवस्था फेल। इस चीज को याद रखिएगा। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब बच्चों में गलती नहीं है, ये व्यवस्था फेल है। ठीक, तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं बच्चों के लिए कितना सोचा जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करता है। यह सहायता किसकी करता है? छात्रों के चरित्र पर, यह भी बात सही है। स्वयं के ज्ञानवर्धन में, सही बात है। या स्वयं की तैयारी में, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगर एक बात, एक ट्रिक और मैं बताता हूँ इस चीज को, ये भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट ट्रिक। क्योंकि जो है ना, टीचिंग ओरिएंटेड से जब आप जुड़ते हैं ना, तो आपको ट्रिक के माध्यम से 100% रिजल्ट की गारंटी होती है। क्योंकि यहाँ कम पढ़ाया जाता है, यहाँ बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है। लोग देखते हैं तो कहते हैं सर इतना में पास कर जाएंगे, लेकिन जब मार्क्स की आती है तो 5 रैंक जो है ना, यहाँ पिछली बार से यहाँ से लाए गए हैं। ठीक, 10 रैंक भी लाए गए हैं, इतना तक कि 2021 में 2 रैंक भी आया है यहाँ से। ठीक, तो क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत कम पढ़ाया जाता है। लेकिन जितना पढ़ाया जाता है बब्बा, उतना उसी में से आएगा। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड अगर 25 नंबर्स का पूछा जाता है, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करते हैं, तो 23 तो कोई नहीं रोक सकता है, आएंगे, जरूर आएंगे 23। ठीक, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे आते हैं, बहुत सारे बच्चे का आते हैं।
एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां 25 में 25 भी बच्चे को आते हैं। ठीक, तो मैं जो ट्रिक की बात कर रहा था कि अगर आपको लगे कि ये पॉजिटिव है, गौर से सुनिएगा, कहता है अध्यापक की सहायता करता है, आपको लगे कि वो छात्रों के चरित्र की बात हो रही है, कैरेक्टर की बात हो रही है, सही है, ज्ञानवर्धन की बात हो रही है, सही है, स्वयं की तैयारी में सही है, तो आपको बिना सोचे समझे, अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आता है तो आप ऑल ऑफ दीज पे जाएंगे। क्या? ऑल ऑफ दीज पे जाएंगे। इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन रहेंगे, ऑल ऑफ दीज पे जाएंगे, इनमें से सभी पे जाएंगे। मैं बता देता हूं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक, आपको लग रहा है कि यार ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक, तो ये ट्रिक है। ये ट्रिक आप ही अपने पास रखिएगा, पहले बच्चों को पहले क्या कीजिएगा, पास हो जाइएगा। ठीक, तो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक होता है कि अगर सब पॉजिटिव लगे तो आप ऑल ऑफ दीज लगा लीजिएगा, और ऑल ऑफ दीज जहां तक देखता हूं तो 25 में 6 से 7 क्वेश्चन आपको ऑल ऑफ दीज वाले मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वाले में लगा लीजिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर तीसरा अगर डाउट भी है तो भी आप लगा लीजिएगा। 100%, 99% उम्मीद होती है कि ऐसे ऑप्शन आपको सही हो जाएंगे। ठीक, ये आपको ट्रिक रहा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है, शिक्षक केंद्रित है कि बाल केंद्रित है, कि शिक्षक व बाल केंद्रित की बात हो रही है। तो साथियों, शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, यह क्या होता है, यह बाल केंद्रित होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही तो परीक्षा में छाटना है, क्योंकि शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, यह बाल केंद्रित होता है। क्योंकि बाल केंद्रित इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों को केंद्र मानकर उसको पढ़ाया जाता है। अगर बच्चे को अभी पढ़ने का मन नहीं है, ठीक ना, तो उसको टीचर बाद में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसे अभी आप जबरदस्ती पढ़ाएंगे। ठीक, बच्चे को जैसा उसके अनुसार अपने आप को ढालना है। अगर बच्चे को अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन है, अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप अपना तरीका बदलिए। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को कहिएगा नहीं तुम नहीं समझा, तुमसे नहीं हो सकता है। नहीं, आप नहीं कह सकते हैं, आप गलत होंगे। बाल केंद्रित, बच्चों को केंद्र मानकर शिक्षा देनी होगी, ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसमें भी दिया गया है। तो अब एक ऐसा समय आ गया है कि बच्चों को आप मारेंगे पीटेंगे नहीं, आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। 6ठा नंबर है, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है। तो आपको ये तो पता ही होगा, और ये भी क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आए हुए हैं क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि बायो का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तो सबको भी पता होगा साथियों। ठीक, अब लड़की के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्स। तो जब एक्स वाई पूछा है तो कभी एक्स एक्स भी पूछा जा सकता है। अगला हमारा है भाषा के कितने कौशल है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए साथियों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं। मैं जितना ही पढ़ाता हूँ उतना आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ, और इसमें उम्मीद रहती है क्या, बच्चों को, मेरा यही मकसद रहता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे। ठीक, इसका क्या है, सुबोपली, इस ट्रिक को याद रखिएगा, सुबोपली, सुबोपली भाषा कौशल, सुबोपली। स से सुनना, सुनना, ब से बोलना, क्या हो जाएगा, बोलना। प से क्या हो जाएगा, प से क्या हो जाएगा, प से पढ़ना, पढ़ना। ल से क्या हो जाएगा साथियों, ल से लिखना, क्या हो जाएगा। इस प्रकार भाषा कौशल कितने हो गए, ये भाषा कौशल हमारा 4 हो गए, और एक एक करके क्या हुआ, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो कभी ऑप्शन में आ जाए इनमें से कौन सा, इनमें से कौन भाषा कौशल है, भाषा कौशल है, तो अगर आपको पता रहेगा कि भाषा कौशल इनमें से कौन सा है तो क्या आपका सही नहीं होगा, हाँ सही होगा। लेकिन पूछा गया था कितने कौशल होते हैं, तो 4 कौशल। 4 कौशल में क्या क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी भाषा कौशल है। और इसे आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। अगला हमारा आता है परिवार। परिवार मैंने कोर्स में भी बताया था, जब मैं शिक्षा पढ़ा रहा था तो वहां बताया भी था कि आपका परिवार एक क्या होता है, परिवार एक अनौपचारिक होता है, और विद्यालय क्या हो जाता है, विद्यालय आपका औपचारिक होता है। परिवार को प्राथमिक में क्यों माना जाता है, परिवार अनौपचारिक क्यों होता है, क्योंकि साथियों आपको बता दो, परिवार अनौपचारिक इसीलिए होता है क्योंकि अनौपचारिक का मतलब ये होता है क्या, उसमें जैसे कोई घंटी नहीं, कोई सिलेबस नहीं, जैसे आप अपने मम्मी से भी सीख लिए, माता से सीख लिए, पिता से सीख लिए, ठीक,
भाई बहन परिवार में किसी से कुछ सीख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इस घंटी के पीरियड में सीखना है, इस घंटी में, इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, अनौपचारिक, इनफॉर्मल। आपसे इंग्लिश भी पूछा जा सकता है तो आप याद रखेंगे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, अनौपचारिक। और विद्यालय की बात करें तो विद्यालय क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मल हो जाएगा, ठीक, फॉर्मल हो जाएगा। और गैर औपचारिक में क्या हो जाएगा, गैर औपचारिक में डिस्टेंस लर्निंग हो जाएगा। ये भी मैंने अपने कोर्स में, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन साथियों अभी तक 2 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है। तो इस बार भी उम्मीद है कि आप इसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट से भी 5 स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, आएगा। इसीलिए अनौपचारिक, उसके बाद औपचारिक और गैर औपचारिक को आप, जैसे मैंने कोर्स में भी समझाया है, तो आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं। अनौपचारिक वैसे भी मैंने यहाँ भी समझा दिया, आपको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। अगर आप हमारे साथ कोर्स के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पे जैसे किसी ऐप को लिखते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक को डाउनलोड करते हैं। या फिर आप 7982640599 पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप जो भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप कम समय में नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स में भी वही टॉपिक को दिया गया है जो क्वेश्चन आपको बराबर आपकी परीक्षाओं में आ रहा है। तो या तो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे कि मुझे ऐप का लिंक चाहिए, या मुझे कोर्स चाहिए, या फिर नोट्स चाहिए। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप नोट्स भी आपके लिए काफी होता है, और यह कोर्स नोट्स जो है ये 100% आपकी रिजल्ट के लिए बेहतरीन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो साथियों, यह आप कुछ भी सीखते हैं तो पहले परिवार में सीखते हैं, और परिवार में भी सबसे पहले किससे सीखते हैं, तो माता से सीखते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका 9 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर है, सीखना लर्निंग से भी 1 नंबर क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखा गया और आएगा भी। 1 मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हैं कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग की परिभाषा क्या होती है, और लर्निंग से कैसे प्रश्न बनते हैं। कहता है व्यवहार में परिवर्तन क्या अनुभव तथा विकास का परिणाम है, या व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। तो इस पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि यह आप जो चेंजिंग लाते हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में जो रूपांतरण लाना है, ये किसने कहा था, ये गेट्स महोदय जो हैं, ये उन्होंने कहा था कि अनुभव द्वारा हम कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर हम कुछ सीखते हैं, ठीक। अगर अपने लाइफ में चेंजिंग लाते हैं, चेंज की बात करती है, तो व्यवहार में परिवर्तन की बात हो रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, अनुभव का विकास का परिणाम ये भी हो जाएगा। अस्थायी परिवर्तन आपको मैंने बताया, अभी जस्ट बताया, आपको लगे अगर नहीं भी समझ में आए तो आपको इनमें से सभी बता देना है। अगर आपको 2 लगना चाहिए कि आपका 2 सही है, ऐसा नहीं, आपको 2 लगना चाहिए। अगर एक में डाउट हो तब आप इस पे जाएंगे, ठीक। इस प्रकार साथियों, आप कम समय में अगर कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको सब कुछ मिल जाएंगे। अगर आप कोर्स से तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स भी हो जाएगा, लेकिन कम समय में चाहते हैं कि नोट से तैयारी करें तो 7982640599 इस पे आप नोट्स करके आप मैसेज करेंगे, नोट्स लेना है या नोट्स करके, तो आपको ऑटोमेटिक लिंक चला जाएगा, जहां से आपको नोट्स ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, जहां से आप अच्छे समय में, कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं और रिजल्ट को अपने हाथों में 100% ले सकते हैं। यहाँ बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन जितना पढ़ाया जाता है यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं, ठीक साथियों। अच्छे से तैयारी करते हैं और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।